हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और यदि आपने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके हमारी पहले की क्लासेस देख सकते हैं। इसमें हमने इंग्लिश को बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और आपको एक एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाने का हमारा पर्पस है। तो ये वीडियो एक सीरीज है और ये इस सीरीज का हिस्सा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पहले हम कल का एक्सरसाइज देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज आपको कल करने के लिए दी गई थी। कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज करने के लिए दी गई थी। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को कंपैरिजन भी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, और ये भी देखेंगे कि अभी तक हमने कितना सीखा है और कहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो पहले कल की एक्सरसाइज को हम करके देखते हैं कि कल की एक्सरसाइज में आपकी क्या क्या गलती रही है और क्या क्या सुधार की गुंजाइश रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये वो एक्सरसाइज है जो कल आपको करने के लिए दी गई थी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या आपने ठीक किया। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो इसके अंदर तुम सब्जेक्ट है और लगना मेन वर्ब है और बहुत हैंडसम ये ऑब्जेक्ट है। और इसको हम चाहें तो शुरुआत में भी लिख सकते हैं आज को, और चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं सेंटेंस के। तो चलिए दोस्तों इसको बना के देखते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तुम, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है और ना ही ये इंटरोगेटिव है। तो बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले यू सब्जेक्ट और तुम हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन है, इसलिए आर का यूज करेंगे। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। हैंडसम माने सुंदर, और टुडे हम लास्ट में लिख लेते हैं। तो लुक माने लगना, यानी कि दिखाई देना। बात यहाँ लगने की नहीं है, बात यहाँ दिखने की है। ये सेंस भी आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप सेंटेंस पढ़ते जाएंगे तो आपको उनकी सेंस समझ में आएगी। अब देखिए, यहाँ मैं बोलूं कि आप सुंदर लग रहे हो, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि आप सुंदर दिखाई दे रहे हो, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही आपको ये गैस भी करना पड़ सकता है कई जगह, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि किस सेंटेंस को किस अप्रोच से डील करना है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तुम इस गंदे लड़के के साथ क्या कर रहे हो। तो देखते हैं। तुम हमारा सब्जेक्ट है और कर रहे हो हमारी मेन वर्ब है, और इस गंदे लड़के के साथ ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, व्हाट आर यू। ठीक है दोस्तों, करने के लिए डू लगाते हैं और आईएनजी, व्हाट आर यू डूइंग। और इस गंदे लड़के के साथ, यानी विद, साथ किसके, इस गंदे लड़के, दिस डर्टी बॉय। ये स्पेलिंग मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी। ये सब जो वर्ड मीनिंग्स थे, जो भी डिफिकल्ट थे, यहां से आप देख ही लेंगे। दरवाजे के बाहर कौन चिल्ला रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। और इसके अंदर सब्जेक्ट आपका नहीं है। आपने देखा होगा दरवाजे के बाहर कौन चिल्ला रहा है, तो सिर्फ इसके अंदर चिल्ला रहा है मेन वर्ब, और दरवाजे के बाहर ये हमारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कौन, हु इज। तो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह हम सीधा मेन वर्ब भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आता है फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा हम मेन वर्ब भी लिख देते हैं। वो स्किप हो गया तो हम भी स्किप कर देते हैं।
हु इज स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग माने चिल्लाना। शायद मैं ये आपको लिखवाना भूल गया था, स्क्रीमिंग, हाँ शायद मैं लिखवाना भूल गया था, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। SCREAMING, स्क्रीमिंग माने दोस्तों इसमें ING नहीं लगाइए, स्क्रीम माने चिल्लाना होता है, ठीक है। स्क्रीम तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ING लगाते हैं ना कंटिन्यूस में, तो इसलिए हु इज स्क्रीमिंग, EAM, स्क्रीमिंग, दरवाजे के बाहर, आउटसाइड द डोर, डोर माने दरवाजा होता है, तो ये आप जानते ही हैं, भली बात ही। चलिए, ये लड़के इस गंदे तालाब में क्यों नहा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो ये भी आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। ये लड़के आपका सब्जेक्ट हो गया, नहाना जो है मेन वर्ब हो गया, और इस गंदे तालाब में ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए दोस्तों देखते हैं, वाई, क्यों के लिए, वाई, और लड़के आपके देखिए एक से ज्यादा हैं, बहुवचन है, वाई आर दीज बॉयज टेकिंग बाथ। देखिए नहाने के लिए बाथ का यूज होता है, लेकिन हम टेक बाथ भी कर सकते हैं कि मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ, दे आर टेकिंग बाथ, वे नहा रहे हैं, वी आर टेकिंग बाथ। तो टेक बाथ यानी कि स्नान करना या शावर लेना, तो स्नान करने के तौर पे टेक का यूज होता है, तो आप चाहें तो टेक का यूज करते रहें, और इसके अंदर ही हम ING लगाएंगे क्योंकि मेन वर्ब में यही आएगा। These boys taking bath in this dirty pond। ठीक है दोस्तों, पांचवा सेंटेंस यहां बना देते हैं, कुत्ते किसको भौंक रहे हैं, कुत्ते किसको भौंक रहे हैं, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि किसे भौंक रहे हैं, है ना, कुत्ते किसे भौंक रहे हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्ट यहां गायब है। चलिए इसको देखते हैं, हु आर द डॉग्स बार्किंग। तो आपको बार्क माने बताया ही था, बार्क माने भौंकना होता है कुत्तों का। हु आर द डॉग्स बार्किंग, या तो एक इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, या टू whom, whom माने किसको, ये हमने लिखा टू whom, किसको, द डॉग्स आर बार्किंग। आप देख लीजिए इसमें से आपको कौन सा मेथड ज्यादा आसान लगता है, टू whom किसको, द डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है दोस्तों, हु आर द डॉग्स बार्किंग, ये दोनों ही तरीके से बनाया जाता है। शेर जंगल में दहाड़ रहा था, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लायन आपका सब्जेक्ट है, दहाड़ रहा था मेन वर्ब है, और जंगल में तो ऑब्जेक्ट बच ही गया ये आपका। द लायन इज roaring in the forest। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां भी बनाते हैं, हम अपने घर में टीवी देख रहे हैं, हम सब्जेक्ट देख रहे हैं,
मेन वर्ब अपने घर में, ठीक है। टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, ये आपके मेन वर्ब है। घर में ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम, वी आर, हम, वी और आर बहुवचन होने के नाते वी आर वॉचिंग टीवी। वॉच माने देखना होता है, जब टीवी मूवी ये सब चीजें हम देखते हैं तो उसके लिए वॉच होता है, वो वॉच का इस्तेमाल करते हैं। वी आर वॉचिंग टीवी अपने घर में, और वी के साथ अपने के लिए जो है और का होता है YOUR, होम। होम भी लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्या श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहा नहीं, कर रहे हैं, यानी कि ये एक से ज्यादा है, बहुवचन है, इसके लिए हम आर लगाएंगे, बहुवचन के लिए आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आर द डिवोटीज, तो जैसे कि मैंने बताया है श्रद्धालुओं के लिए डिवोटीज का यूज करते हैं, यहां बता दिया गया है आर द डिवोटीज। और स्नान के लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था टेकिंग बाथ होता है, टेकिंग बाथ इन द गंगा, ठीक है दोस्तों। इसको यहां बनाएंगे, तुम किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। तुम सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड, और बात कर रहे हो आपका मेन वर्ब। तुम किसकी बात कर रहे हो, हु, जैसे कि यहाँ पे अभी बताया गया था आपको, ये इसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे ये वाला सेंटेंस बनाया था, हु आर यू टॉकिंग टू, यानी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कई बार ऐसे सेंटेंसों की डिफिकल्टी दिखाई देती है हमें, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे कि ऐसे ये हु यहाँ पर क्यों आया, आर यहाँ क्यों आया, ऐसे, और टॉकिंग टू लास्ट में क्यों आया, तो ये धीरे धीरे आप सीखेंगे। कुछ सेंटेंस की फॉर्मेशन ही ऐसी होती है, इनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल भी काम नहीं करता। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिनका एसम्पशंस भी हैं, यानी कि उनके अपवाद भी हैं। जैसे ये आपको बता दिया जाएगा कि ये एक रूल है, ये ऐसे काम करेगा, लेकिन उस रूल के अपवाद यानी कि उसके उल्टे भी आपको बहुत सारे सेंटेंस ऐसे दिखाई दे जाएंगे जिनमें वो रूल बिल्कुल ही काम नहीं करता है और उसके अगेंस्ट ही रूल काम करता है, लेकिन वो भी मान्य है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे रूल हैं जहां उनके अपवाद भी हैं, तो ये भी अपवाद के तौर पे ही आप मान सकते हैं। जैसे आपको अभी तक का रूल समझाया गया है उसके हिसाब से सेंटेंस नहीं बन रहा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही कम हैं और शायद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख ही जाएं इन सब सेंटेंस की फॉर्मेशन। मैं आपको एक सेंटेंस, बहुत सारे डेली रोजमर्रा की बातचीत के सेंटेंस की भी सीरीज उपलब्ध कराऊंगा, उसमें हम कम से कम 1000 ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो हम रोजमर्रा की बातें जिनमें करते हैं, और उनसे क्या होगा, आपको थोड़ा लाभ होगा, इंग्लिश से आपकी जान पहचान थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, आप एक दूसरे से बात करने में उनका इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर वो समझ जाएंगे कि आप कैसे कैसे इंग्लिश में क्या क्या वर्ड किस किस सेंटेंस के लिए कैसे यूज होते हैं। तो वो कुछ बने बनाए सेंटेंसेस होंगे, उनको आपको देखना है, हिंदी में इंग्लिश में भी दिखाई देंगे आपको, तो आप वो अंदाजा लगा लेंगे कि भाई क्या चल रहा है इंग्लिश के अंदर, किस सेंटेंस के लिए कैसे फॉर्मेशन बनाई जाती है।
तो डेली यूज के हम 1000 कम से कम सेंटेंसेस रखेंगे, एक सीरीज बनाएंगे और मैक्सिमम 10 वीडियोस की बन सकती हैं, क्योंकि 100 सेंटेंस एक वीडियो के अंदर रखना ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा में वीडियो बहुत लंबा भी होता जाएगा, उसके लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। डेली यूज़ के जो आपको देखने भी अच्छे लगेंगे और आपके शायद इन फ्यूचर काम भी आए। चलिए दोस्तों, अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मेरा छोटा भाई मुंबई जा रहा है, तो मेरा छोटा भाई ये पूरा सब्जेक्ट है, जा रहा है ये है आपका मेन वर्ब और मुंबई ऑब्जेक्ट। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, आप बना ही सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा छोटा भाई, यानी माय यंगर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, माय यंगर ब्रदर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि वो एक है, सिंगल है। छोटा भाई जा रहा है, जा रहे नहीं है, जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? इज गोइंग, गोइंग टू। जैसे मैंने आपको बताया है, उस स्थान के लिए जहां जा रहा है उससे पहले टू लगा देते हैं। माई ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज गोइंग टू मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपने देखा इस एक्सरसाइज के अंदर कि क्या क्या चीजें आपकी गलत थी और क्या क्या चीजें ठीक थी। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस की ओर अपना रुख मोड़ देते हैं और सीखते हैं, कुछ सेंटेंस करके देखते हैं, बना के देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं बस। तो चलिए दोस्तों, लौट आते हैं अपने चार्ट पे। ये रहा चार्ट हमारा। तो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि चेंज बिल्कुल ही नहीं है, सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। देखिए यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज किया और यहाँ हेल्पिंग वर्ब केवल वाज वर्क यूज होगी। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में देखिए आपको रहा है, रही है तो प्रेजेंट है, रहा था, रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे तो आपको पता ही है फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो कितना आसान है। बस यहां भी आपको क्या होगा, विल शैल के साथ में बी और ऐड कर देंगे तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। देखिए सबके साथ में मेन वर्ब में आईएनजी का यूज यहां भी हमने किया है, यहां भी यूज किया है और यहां भी यूज किया है। अब गौर से देखिए, सभी सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही तरीके की है, सिवाय हमारे हेल्पिंग वर्ब के। तो ये चार्ट ही मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें, कंपेयर कर सकें कि किस टेंस के अंदर क्या चीज करनी है और क्या उनकी पहचान करनी है। चाहता तो मैं आपको एक एक सेंटेंस पढ़ाता, उसके बारे में रूल लिखाता, और रूल लिखाने के बाद ये आपको याद भी हो जाता, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले पे ले जाता, उसके सारे रूल लिखाता, तब उसके बाद उसके भी याद हो जाते। लेकिन जब तक मैं यहां पहुंचता तब तक ये वाली चीज आप भूल चुके होते। ये चार्ट ही इसलिए है ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहे कि आप यहां जरूर पहुंचे हैं, लेकिन यहां से यहां तक आपने क्या किया है ये आपकी नजरों के सामने बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो इस चार्ट का इतना ही फायदा है और बहुत ही फायदा है, मैं तो ये कहूंगा। इससे आपको बिल्कुल एक आइडिया रहता है कि वहां चेंज क्या था, यहां चेंज क्या है, तो चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको याद रहती हैं। तो आप समझ ही गए हैं, वाज वर्ब का यूज करना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो वाज वर्ब का यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। वाज का यूज करना है एक वचन के साथ, और वर्ब का यूज बहुवचन के साथ। ठीक है, लेकिन यहां भी एक अपवाद है, जैसे कि मैंने अभी अपवाद की बात की थी। वाज
आई के साथ भी लगता है, जबकि ये बहुवचन है। तो देखिए बहुवचन के साथ तो वर लगना चाहिए, लेकिन आई को हम बहुवचन में काउंट करते हैं। पहली तो बात, आई यानी कि मैं एक वचन है, लेकिन हम इसको मानते बहुवचन है। और यहां देखिए बहुवचन मानने के बाद भी फिर इसको एक वचन मान रहे हैं, एक वचन की तरह से बात यूज होगा। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं। चलिए कुछ सेंटेंस हम करके देखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस करके देखते हैं, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और उसके बाद लास्ट की एक्सरसाइज तक हम पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो अभी हम इनको बना के देखते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के देखते हैं। आप इन सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप पाएंगे कि एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैं स्कूल जा रहा था, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरी बेच रही थी। वहां एक शरारती लड़का खड़ा था, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। देखिए ये एक तरीके से पूरी स्टोरी टाइप बनी हुई है। तो पहले वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो हम इसको सबसे बाद में करेंगे। शुरुआत हम सेकंड सेंटेंस से करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक 9 साल की एक सुंदर लड़की, तो ये क्या होगा, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ, यानी कि एक 9 साल की लड़की की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सुंदर लड़की। तो ये लड़की जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब इतने बड़े सेंटेंस को देख के कंफ्यूज मत होइए। आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपके मेन वर्ब को केवल अलग अलग कर दीजिए, सेंटेंस आपके लिए छोटा बन जाएगा। जैसे देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया और बचा क्या, तो बेच रही थी, यानी कि बेचना जो है ये मेन वर्ब का काम है, मुख्य क्रिया, यानी कि जो काम मेन हो रहा है वो हो रहा है बेचने का। क्या बेचने का, टोकरी। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कैसे हम बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो चलिए लगाते हैं। 9 साल की एक सुंदर लड़की, ए 9 years old, यानी कि एक 9 साल। तो जब हम किसी को उम्र लिखते हैं तो उसके दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। जैसे कि ए 9 years old, यानी कि एक 9 साल की लड़की। ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं है यहाँ, यानी कि वो 9 साल की है। इससे हम ये बता रहे हैं कि वो 9 साल की हो चुकी है, ठीक है। बूढ़ा होता है अर्थ, ओल्ड माने बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बूढ़ा नहीं है। तो जब हम किसी की उम्र बताते हैं तो इतने ईयर ओल्ड हम लिखते हैं कि वो इतने ईयर ओल्ड है, तो उससे पता चल जाता है कि वो इतने साल की है। तो इसको लिखने का तरीका यही है, आप ऐसे लिखते रहेंगे। तो ए 9 years old, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें ब्यूटीफुल भी लिखना है हमें, तो इसको यहां बनाते हैं। ए 9 years old ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ये हुआ पूरा सब्जेक्ट। टोकरी बेच रही थी, सेल माने, सॉरी सब्जेक्ट वो लिखेंगे हम वाज, क्योंकि एक वचन है, हम बात कर रहे हैं एक गर्ल की, वो सुंदर है, 9 साल की है। इससे सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, है वो एक लड़की, यानी कि एक लड़की है, तो उसके साथ में वाज का यूज होगा, जैसे कि अभी आपको बताया। ए 9 years old ब्यूटीफुल गर्ल वाज सेलिंग, सेल माने बेचना, ठीक है दोस्तों। ING लगाना ही है सबके साथ में। सेलिंग क्या, दी बास्केट्स। वहां एक शरारती लड़का खड़ा था, तो इसको भी बनाते हैं। एक शरारती लड़का, ये तो हुआ सब्जेक्ट, खड़ा था तो ये हुआ आपका मेन वर्ब, और वहां ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं। नोटी यानी शरारती, NAUGSTY, नोटी माने शरारती। आप इसको नोट कर लेंगे।
शरारती, कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। तो नोटी माने शरारती। अ नोटी बॉय was standing वहां, देयर। तो आप देखेंगे कि रहा शब्द तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि लड़का वहां खड़ा था। यानी आप समझिए, जब हम एक स्टोरी की क्रिएशन कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है कि एक 9 साल की लड़की वहां वो बेच रही थी टोकरियां, तो वहां लड़का खड़ा था। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि वहां पर खड़ा था, यानी कि ए नोटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग खड़ा होने के लिए लगाया है, ना कि इज हमने रहा है के लिए लगाया है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, ठीक है। स्टैंड माने खड़ा होना, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों, इसलिए आईएनजी लगाया है। वाज स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा था इसलिए लगाया। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। वह देख रहा था किसे? उसे, टकटकी लगाकर। तो बनाते हैं ही was, देखिए घूरना किसी को या टकटकी लगाकर देखना माने स्टेरिंग, ठीक है। ही was स्टेरिंग हर, लग रहा था बड़ा सेंटेंस, बन गया छोटा, क्योंकि टकटकी लगाकर देखना पूरा एक ही वाक्य है। स्टेर माने जैसे किसी को घूरना, STARE, स्टेर माने घूरना या टकटकी लगाकर किसी को देखना, ठीक है दोस्तों। ही वॉज स्टेरिंग हर, ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा यानी कि ठंडी हवा सब्जेक्ट, चल रही थी। तो बनाते हैं इसको भी, दी ठंडी हवा, कोल्ड विंड चल रही थी। वाज चलने के लिए, ब्लो बताया था मैंने आपको याद हो तो, BLO, ब्लो माने हवा का बहना या चलना, ING। द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे। तो ये 5 सेंटेंस मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से प्रैक्टिस करके देखें। तो ये बाकी के सेंटेंस भी आप कर लेंगे, जैसे कि मैं इसमें अभी आपको छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूं जिससे आपको बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो मैं इनको थोड़ा आइडेंटिफाई कर देता हूं। चलिए, लोग यानी कि सब्जेक्ट, खरीद रहे थे मेन वर्ब, अपनी जरूरत का सामान यानी ऑब्जेक्ट। कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सम बॉयज, ठीक है। सब्जेक्ट, बैठे थे मेन वर्ब, पेड़ के नीचे यानी ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं इनको बना के दिखा देता हूं। वैसे शायद आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं इनको आपको अभी बना के ही दिखा देता हूं। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे, तो लोगों के लिए हम पीपल लगाते हैं। तो द पीपल, पीपल बहुत सारों के लिए होता है, इसलिए वर का यूज करेंगे। द पीपल वर, सामान खरीदने के लिए क्या होता है? बाई माने खरीदना, और ING। द पीपल वर बाइंग देयर, यानी कि उनके, इनके के लिए लिखा ना, अपनी जरूरत का सामान। वे बहुत सारे लोग हैं, वे बहुत सारे लोग हैं, तो वे के लिए क्या लिखेंगे? देयर, अपनी जरूरत का सामान। ये आपको पढ़ाया हुआ है। देयर नीडेड थिंग्स, देखिए थिंग माने वस्तु, सामान भी हो सकता है, और नीडेड माने जरूरत का, ठीक है। यहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ लड़के पेड़ के नीचे बैठे थे,
कुछ लड़के, सम बॉयज वर, बैठे थे, बैठने के लिए सिटिंग, सिट माने बैठना, और जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तो टी एक और लगता है, तब आईएनजी लगता है। ठीक है दोस्तों। सम बॉयज वर सिटिंग, नीचे, किसी चीज के नीचे बैठने के लिए अंडर, ठीक है, नीचे, दी ट्री, एक पेड़ के नीचे है तो ए लिखेंगे। ठीक है। एक छोटा बंदर कार चला रहा था, एक छोटा बंदर चला रहा था कार। चलिए बनाते हैं। ए स्मॉल मंकी, मंकी सिंगल है, वाज ड्राइविंग, ड्राइव माने कार, DRIV, ड्राइव माने कार होता है, ING लगाएंगे, ड्राइविंग दी कार। ठीक है दोस्तों। सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था, तो सोनू निगम गाना गा रहा था स्टेज पर। सोनू निगम वाज, गाना गाने के लिए सिंग होता है और ING, सिंगिंग ए सॉन्ग, कहाँ गा रहा था, ऑन दी स्टेज, मोर जंगल में नाच रहा था, मोर, द पीकॉक, वाज क्योंकि सिंगल है, और नाचने के लिए डांस, कहाँ नाच रहा था, इन दी फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपने देख ही लिया है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल बिल्कुल प्रेजेंट जैसे ही है, और जैसे कि अभी तक आपने सारे सेंटेंस बनाए हैं नेगेटिव से वैसे ही है, सिर्फ नोट का यूज करना है। तो देखिए करते हैं। दोस्तों ये हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए इनको भी बना के देखते हैं। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है। मैं सब्जेक्ट, ये आपका लिख रहा था मेन वर्ब। क्या नहीं लिख रहा था, अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पत्र। ठीक है। और नहीं तो आपको नेगेटिव जानते ही हैं। तो चलिए बनाते हैं सिंपल से तरीके से। आई वॉज नॉट राइटिंग। देखिए राइट करने, राइट माने राइट की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन जब हम इसमें ING लगाते हैं तो ई हट जाता है और एक टी लग जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देखते रहिए और सीखते रहिए साथ साथ। आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर, कहाँ, अपने कमरे में बैठकर, सिटिंग। देखिए मैंने अभी आपको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि बैठने के लिए सिटिंग लगाया हुआ था, वहां स्टैंडिंग लगाया था बल्कि। तो स्टैंडिंग वहां बैठे होने, खड़े होने के लिए लगाया था, और यहाँ बैठे होने के लिए सिट लगा सकते थे, लेकिन हमने लगाया स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग लगाया हमने, ING लगाया, किस लिए, कि वहां खड़ा हुआ था। और सिटिंग में ING लगाएंगे, बैठा हुआ। इन माई रूम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। ठीक है। वह लड़की है, नहीं कर रही थी, बात नहीं कर रही है, बल्कि बात करना आपका मेन वर्ब है। फोन पर किससे नहीं करती, मुझसे। किस पर, फोन पर। चलिए इसको बनाते हैं।
सी यानी लड़की है, क्योंकि बात नहीं कर रही थी ना, था होता तो लड़का। सी और हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज आ जाएगी। सी वाज नॉट, मुझसे बात करनी, यानी कि बात करने के लिए क्या होता है, टॉक। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी, मुझसे, टू मी, टू यू, तुमसे, ठीक है, टू मी कैसे, ऑन द फोन। ठीक है दोस्तों, चलिए, या बाय फोन भी लिख सकते थे आप, वो आपके हाथ में है। वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। वे पढ़ रहे थे, मेन वर्ब, क्या, अखबार, कहाँ, मैदान में बैठ। दे हेल्पिंग वर्ब, वर लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी वर आएगी, क्योंकि वे के साथ में वर्ब आपकी बहुवचन की लगती है। दे वर नॉट, रीड माने पढ़ना, रीडिंग न्यूज़पेपर, कहां पर, बैठे हुए, सिटिंग इन दी फील्ड, मैदान के लिए फील्ड, FIELD, फील्ड। हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। वी नहीं मचा रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, मेन वर्ब, अपनी क्लास में ऑब्जेक्ट। तो यहां बना देते हैं इसको, वी वर नॉट, मेक नॉइज माने मैंने आपको बताया था, तो मेकिंग नॉइज हो जाएगा, मेकिंग नॉइज। ठीक है दोस्तों, इन आवर क्लास। दोस्तों पांचों सेंटेंस भी देखते हैं। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। नौकर लाने के लिए मेन वर्ब, क्या नहीं ला रहा था, सब्जी, कहां से, बाजार से। चलिए, द सर्वेंट, सर्वेंट माने नौकर होता है। द सर्वेंट वाज नॉट, और ब्रिंग माने कोई चीज लाना, BRING, ब्रिंग माने कोई सामान लाना, तो ING लगा देंगे, ब्रिंगिंग। क्या नहीं ला रहा था, द वेजिटेबल्स। कहां से, फ्रॉम द मार्केट, से के लिए फ्रॉम लगाते हैं, आपको पता ही है, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेंटेंस हैं बचे, ये आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस के तौर पर। चलिए अभी हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप देख लेते हैं और वो कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बार चार्ट देख लीजिए, आपको थोड़ा याद रहेगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको कैसे करना है, जैसे कि आपको बताइए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। मेन वर्ब में ING हम सभी के साथ में लगा ही रहे हैं, कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा ही लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए बना के देखते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के कुछ सेंटेंसेस। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, तो क्या पहले आया है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया है, सितारे चमक रहे थे। आसमान ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है सितारे, क्योंकि सितारे चमकने का काम कर रहे थे, तो सितारे हैं हमारे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सितारा है नहीं, सितारे हैं। वैसे भी सितारे हमारे प्लूरल ही बोले जाते हैं, प्लूरल ही बोले जाते हैं। वैसे भी सितारे हमारे बहुवचन ही बोले जाते हैं। वर द स्टार्स, सितारे, तो सब्जेक्ट यही है ना, वर द स्टार्स। और चमकने के लिए, चमकने के लिए क्या, शाइन होता है, SHIN, शाइन होता है, SHINE, शाइन माने चमकना। लेकिन यहां ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा, शाइनिंग। कहां चमक रहे थे, आसमान में, इन दी स्काई। ठीक है दोस्तों, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था,
चपरासी बजा रहा था, क्या मेन वर्ब है, और घंटी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। चलिए बनाते हैं। वाज द पियन, रिंग माने बजाना, और रिंगिंग, आईएनजी लग गया रिंग के साथ, रिंगिंग दी बेल, बेल माने घंटी। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था? सुनार बनाने के लिए मेकिंग मेन वर्ब है और अंगूठी ऑब्जेक्ट है। तो वाज दी, सुनार को इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। सुनार, और इसके साथ ही आपने एक वर्ड सुना होगा लोहार। ये होता है गोल्ड स्मिथ और ये होता है ब्लैक स्मिथ। SMITH, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये होता है आपका लोहार। देख लीजिए आप। वाज दी गोल्ड स्मिथ मेकिंग ए रिंग, क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी? ठंडी हवा हमारा सब्जेक्ट है, ना कि गली। तो वाज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वाज दी कोल्ड विंड, विंड माने हवा तो बताइए आपको, और चलने के लिए ब्लो बताया हुआ है आपको, ING लगा दिया है। वाज दी कोल्ड विंड ब्लोइंग इन दी, कहाँ चल रही थी? इन दी स्ट्रीट, गली में। स्ट्रीट माने गली, गली। और क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी? माधुरी, तो माधुरी सिंगल है। वाज माधुरी, वाज माधुरी डांसिंग, डांस करना यानी कि नाचना, डांसिंग कहाँ? ऑन द स्टेज। हो सकता है दोस्तों आपको आउटसाइड का थोड़ा शोर आ रहा हो, कुछ आवाज आ रही हो, पर दोस्तों ये मेरे घर की नहीं है, पड़ोसियों की है। अब मैं इनको मना नहीं कर सकता कुछ भी, तो इस आवाज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और बीच में मैं ये वीडियो रोकना नहीं चाहता, तो इसलिए ये थोड़ी बहुत आवाज आप अवॉइड कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब ये वीडियो मैंने शुरू की थी उस टाइम पे यहाँ कोई नहीं था, अभी आके ये हल्ला गुल्ला थोड़ा शुरू हो गया है। हालांकि मैंने रूम को बहुत अच्छी तरीके से बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत आवाज यदि आपको आ रही है तो उसके लिए आपसे सॉरी, और आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये 5 सेंटेंस आप खुद से देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। दोस्तों ये है पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंसेस। चलिए इनको बना के देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो ये मैंने इनको आइडेंटिफाई कर दिया है। अब सबको पता है कि सबसे पहले आप जो है इन्हीं की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद में जाकर आप सब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए, वह लड़का यानी कि दैट बॉय, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। खड़ा था मेन वर्ब है, इस गली में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, क्यों, वाई was that boy, खड़ा होने के लिए खड़ा हुआ, यानी मैंने आपको बताया था standing, STANDING। Why was that boy standing in this, इस गली में, यानी in this street। तुम्हारे पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तो क्यों चिल्ला रहे थे, कौन चिल्ला रहे थे? तुम्हारे पापा, योर फादर। चिल्लाने के लिए स्क्रीमिंग आपको पता ही है, इतनी जोर से, सो लाउडली। चलिए बनाते हैं। वाई वाज
तो सब्जेक्ट है हमारा योर फादर। योर फादर शाउटिंग। शाउटिंग, शाउट माने चिल्लाना, स्क्रीम माने भी चिल्लाना होता है, शाउट माने मतलब जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना यानी शोर मचाना। Why was your father shouting? SHOUTING, shouting so loud, इतनी जोर से। तो ये मैंने आपको मीनिंग पहले भी लिखवाया हुआ है, so loudly। ठीक है दोस्तों, चलिए तुम वहां उस समय क्या कर रहे थे? तो अभी देखते हैं। वहां तुम कर रहे थे, मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट हुआ। उस समय, वहां पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको भी बना के देख ही लेते हैं। व्हाट, क्या के लिए? व्हाट वर, क्योंकि तुम है, यू सब्जेक्ट है, डूइंग, क्या कर रहे थे, कहा, वहां, देयर, दिस टाइम, उस समय, दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा ये। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? तो राहुल सब्जेक्ट है और चलना आपका मेन वर्ब है और धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट है। Was राहुल, राहुल सब्जेक्ट है। Why was राहुल, चलने के लिए, वॉकिंग, कैसे चल रहा था वो? स्लोली। ठीक है। लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे? क्यों के लिए तो वाई और हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि ये बहुवचन है। वाई वर द पीपल, वाई वर द पीपल टेकिंग बाथ, ये आपको बताइए है। या खाली बाथिंग भी लिख सकते हैं, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है टेकिंग बाथ, आप बाथिंग भी लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, टेकिंग बाथ इन द गंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 सेंटेंस बचे हुए हैं। ये तो दोस्तों ये कुछ 5 सेंटेंसेस बचे हैं जो आपको खुद से करके देखने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। आप खुद से प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको आएगी। और हो सके तो आप कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए या फिर कोई इंटरनेट से बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी के डाउनलोड कर लीजिए, उनको खुद से करके देखिए। हो सके तो उनके साथ में इंग्लिश के भी सेंटेंस अगर आप डाउनलोड कर सकें तो, या फिर आप गूगल की मदद ले सकते हैं, जैसे गूगल लैंग्वेज या गूगल ट्रांसलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन है। तो वहां आपके मन में कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं हिंदी के, उनको लिखना है और फिर उनको इंग्लिश में खुद से बना के देखना है। और वो सही हैं या गलत हैं तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी वाला लिखेंगे, वो आपको इंग्लिश वाला बना के दिखा देगा। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बना के देखते रहेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा। ये इस चीज पे बेसिकली बैठिएगा मत कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ केवल ही यही आपको बहुत कुछ सिखा देगा। नहीं, मैं आपको केवल शुरुआत कैसे करनी है वो सिखा सकता हूँ। एक्सपीरियंस और आपके अंदर जो निखार आना है वो आपकी अपनी ही कोशिशों से आना है। आप जितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर चाहते हैं आपको उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी स्किल, आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, आपके वर्ड जो भी हैं सब कुछ इतना अच्छा स्ट्रांग बन जाएगा। और जब ये सारी चीजें स्ट्रांग हो जाएगी तब आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूं, आपको शुरुआत बता रहा हूं, मैं आपके केवल बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। बेसिक यहाँ क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे। वहां जाके थोड़ा
आप एडवांस में चले जाएंगे। लेकिन उस एडवांस में भी आपको अलग से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, उसके अलग आप थोड़ी बहुत मेहनत और भी करेंगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा निखार आने की गुंजाइश बनी रहेगी। क्योंकि क्लासेस में बहुत सारा पढ़ा दिया जाता है, और जैसे कि मैं भी पढ़ा दूंगा, उसको आप याद भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं जिनको अलग से देखना, पढ़ना, समझना जरूरी होता है। वो केवल और केवल एक्सपीरियंस से आएगी। इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको 2-3 चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा। पहली बात, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। आपके पास अवेलेबल है तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि अवेलेबल हो तो न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर इंग्लिश की कोई भी बुक ले लीजिए। कोई नॉवल है आपके पास में, कोई भी किताब है तो इंग्लिश में उसको ले लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बेसिकली कोई बात नहीं यदि आपकी समझ में उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आप उसको पढ़ने की हैबिट डालिए। फिर जब उसको पढ़ेंगे, पढ़ते 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 आपको धीरे धीरे उस आधा अधूरा समझ में आने लगेगा। तो इससे होगा क्या कि आपको एटलीस्ट वर्ड को पढ़ना आ जाएगा, और जब आपको वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप उनका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस देखेंगे किस तरीके के हैं, क्या लिखा हुआ है। फिर आपको करना क्या है, उसमें से वो वर्ड्स आपको मार्क करने हैं, अंडरलाइन करने हैं या सर्कल करने हैं जिनका अर्थ आपको बिल्कुल नहीं पता है हिंदी में। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उन वर्ड्स को डिक्शनरी में, आजकल ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप हैं डिक्शनरी के, वो डाउनलोड कर लीजिए और उस वर्ड की हिंदी देखिए। हिंदी देखने के बाद उन वर्ड्स को आप नोट करते चले जाइए और एक बहुत बड़ी सी आपकी सीरीज बन जाएगी वोकैबुलरी की। उस वोकैबुलरी को सिर्फ देखना भर भी काफ़ी नहीं है, उसको आपको याद भी करना है। धीरे धीरे जब आप याद करते जाएंगे तो आपकी जो भी श्रृंखला होगी वो उसकी वर्ड मीनिंग की, उसमें बहुत सारे नए वर्ड जुड़ते जाएंगे और पुराने आपके याद होते जाएंगे। तो इससे आपके पास एक बहुत बड़ा संग्रह बन जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा वो। तो वो बहुत ही बेनिफिट देगा आपको इंग्लिश को समझने में। दूसरा, आप इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए या हिंदी मूवीज भी देखिए, लेकिन वो मूवीज देखिए जिनमें नीचे सबटाइटल इंग्लिश में दिया हुआ हो। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश चैनल हैं, आप इंग्लिश चैनल मूवीज के देखिए। मैं ऐसे ही किया करता था, इंग्लिश मूवीज देखता था तो उसमें नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप उनके वर्ड जो वो बोलते हैं उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वो आपको आ जाएगा। धीरे धीरे आपको शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ओवर द टाइम आपको ये हैबिट बन जाएगी और आपको धीरे धीरे वो जो बोल रहे हैं वो समझ में आने लगेगा। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी इंग्लिश में और फॉरेन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बेसिकली 2 तरह के एक्सेंट हम यहाँ सुनते हैं इंडिया में, खासकर एक्सेंट बहुत तरीके के होते हैं। एक्सेंट यानी कि बोलने का तरीका। हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल रहा है तो हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा बोली सुनी जाती है, लेकिन एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वर्ड्स में भी थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंग्लिश एक जैसी ही है। तो आपको करना क्या है, आप उनसे सुनिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आपको वो समझ में आता रहेगा कि वो क्या बोलते हैं। तो उससे आपको जब कोई आपके सामने इंग्लिश बोलेगा तो आपको समझ में आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर करके देखना है। इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपकी इंग्लिश की समझ को बढ़ाने में। देखिए कंपटीशन लेवल में शायद वो इतने आपके लिए लाभकारी नहीं हो, पर लेकिन जीवन में वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई देगा। तो छोटे छोटे वर्ड्स आप कलेक्ट कीजिए, कहीं आपको मिले देखने को तो उनको नोट कीजिए, तो उसको फिर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आप गूगल ट्रांसलेट का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कोई वर्ड आपके मन में आ रहा है हिंदी में कि भाई इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, वो आप टाइप कीजिए हिंदी में। हिंदी भी आप अपने फ़ोन से टाइप कर सकते हैं, अब उसके लिए हिंदी सीखना ज़रूरी नहीं है। तो गूगल इनपुट एक एप्लीकेशन है, उससे आप अपने कीबोर्ड को हिंदी में भी कर सकते हैं, तो उससे हिंदी लिखिए।
पूरा सेंटेंस लिखिए, आपको पता चलेगा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। तो ये थोड़ी बहुत कोशिश है आपको करनी पड़ेगी, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे लौट आते हैं और देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव कैसे सेंटेंस हैं, उनको भी करके देख लेते हैं वो कैसे बनते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। तुम, तो ये देखेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे वाई। तो तुम जो इसका सब्जेक्ट है इसलिए लगेगा आपके यहाँ पे वर का यूज होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, वाई, वर और सब्जेक्ट, एंड उसके बाद नोट। और आने के लिए आपको पता ही कम का यूज होता है, कम के साथ में आईएनजी लग जाएगा। कमिंग, कहाँ आ रहे थे, टू आवर होम, हमारे घर। ठीक है दोस्तों, देखिए वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, वाई, वह के लिए हम लगाते हैं ही, और ये हमारा सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे। वाई वर यू, सॉरी, ही नॉट, वाई वर ही नॉट, बात करने के लिए टॉक, और आईएनजी टॉकिंग, किससे, मुझसे, टू मी। स्कूल कौन नहीं जा रहा है, सबसे पहले हु, जा रहा था यानी कि सिंगल है। हु वाज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास में, इसलिए इसमें पूछ रहा है, सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास में, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो नोट यहीं लगाएंगे। जाने के लिए गोइंग, कहाँ, टू स्कूल। देखिए खाना कौन नहीं खा रहा था, कौन, हु था, खा रहा था यानी सिंगल है। हु वाज नॉट ईटिंग द फूड। चलिए अगला देखते हैं, वह लड़की एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही थी, तो इसको मैं यहां बनाऊंगा वाई, क्योंकि इसके लिए, और लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वह लड़की, वाई वाज दैट गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। नॉट और सिंग माने गाना, साथ ही आईएनजी, ए मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 5 सेंटेंस यहाँ तक कर दिए और इसके आगे के ये आपको खुद से करके देखने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे कि मैंने कहा है प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही अच्छा है। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, वो आपको खुद से करनी है, प्रैक्टिस है वो भी, और उस एक्सरसाइज का मैं जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो अगले वीडियो में दिखाता हूं। तो आपने यदि हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक की तो उनको भी आप देख लें, तभी आपको पूरा ये समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं करने के लिए। तो ये वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5, ये आपको खुद से करनी है। बंदर के लिए आपको मंकी का यूज करते ही हैं, बार बार के लिए रिपीटेडली, रिपीटेडली का अर्थ होता है बार बार। ठीक है दोस्तों, चढ़ना, किसी चीज के ऊपर चढ़ना,
क्लिम बोलते हैं। क्लिम माने चढ़ना। ये गलत हो गया था। क्लिम की स्पेलिंग ये है, क्लिम माने चढ़ना। मार्केट में शॉपिंग आप जानते ही हैं, SHOPING, शॉपिंग, शॉपिंग करने, ठीक है, गोइंग फॉर शॉपिंग। छोटू कार चला रहा था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। कमरा सजा रही थी, सजाने के लिए डेकोरेट का इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेट माने सजाना किसी चीज को। खाना बना रही थी, दूध वाला, दूध वाले के लिए आप मिल्कमैन यूज कर सकते हैं। दूध वाला या दूधिया। जा रहे थे, मोको आम नहीं खा रहा था। पतंग के लिए आप काइट का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता है। फ्लाई माने उड़ाना है, और इंतजार के लिए आप वेट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसी स्पेशल वर्ड नहीं है जो आपको ना पता हो, पहले बताए ना गए हो। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। तो फिर आगे हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छी कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज हम प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।